अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और आप सब बताएं कैसे हैं और सबको जुमा मुबारक। और ईद में रह गए हैं थोड़े दिन और मुझे बताएं सब लोग ईद की तैयारियां कैसे कर रहे हैं। बकरे वगैरह छतरे वगैरह ले लिए कि नहीं। हम लोगों ने अभी नहीं लिया, लेकिन जब लेंगे इंशाल्लाह मैं उसका भी व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। बट आज का मौसम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज का मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी, ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें बाहर का मौसम कितना प्लेजेंट और कितना ब्यूटीफुल है। इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी और आसमान पर बादल ही बादल थे। इससे पहले इतनी ठंडी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ आंधी थी ना। उसके साथ मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी कि वो घरों के अंदर आ रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारी विंडोज़ वगैरह बंद की जो खुली हुई थी, क्योंकि मिट्टी फिर अंदर आ जाती है और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। देन ये देखें कितना खूबसूरत वेदर है और हवा चल रही, बहुत बहुत मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत हल्की सी। तो अगर तेज़ बारिश हो जाती तो एक वीक ज़रा ठंडा गुजर जाता, बहुत अच्छा गुजर जाता फिर तो एक वीक। तो बस ये देखें हम लोग बस रेडी होने लगे थे। मैंने कहा कि आज फ्राइडे है, तो मैं आप लोगों से अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करती हूँ, पूरा दिन के मैं फ्राइडे में क्या करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने 2 ड्रेसेस निकाले थे, तो सोच रही थी कि मैं इन दोनों में से कौन सा ड्रेस पहनूंगी आज शावर लेके नहा के। तो मैंने सोचा कि मैं आज अच्छा सा कोई ड्रेस पहनती हूँ और उसके बाद फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ अपना बाकी का। आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि फ्राइडे भी है ऊपर से और अच्छा सा मौसम है, तो बंदा तैयार हो जाए, जुम्मा मुबारक है, तो फिर बंदा नीचे जाए खाना बनाने के लिए। वरना इतनी गर्मी में कहाँ तैयार होकर खाना बनाया जाता है। तो बस मैंने ये 2 ड्रेसेस निकाले थे। एक ये ग्रे कलर का था, इसके ऊपर कोई ऐसा कोई काम नहीं था, सिर्फ बटन्स पे एम्ब्रॉयडरी थी और साथ ये टसल्स वगैरह लटक रहे थे। और ग्रे कलर का ये मैंने गुल अहमद से लिया था, स्टिच ही था। और ये भी बिल्कुल सिंपल सा और खुला सा लिया था मैंने, क्योंकि मुझसे खुले कपड़े पहने जाते हैं आजकल। और ये मैंने येलो कलर का है और ये खाड़ी का है। और ये भी बहुत खूबसूरत था, ये भी बहुत खुला था, कंफर्टेबल था। तो मैं सोच रही थी कि इन दोनों में से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसके जो ट्राउज़र था उसके भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बहुत खूबसूरत। और ये जो दुपट्टा है ये इसके साथ ये वाला दुपट्टा था, इसके साथ मैचिंग यही दुपट्टा था। और उसके साथ दुपट्टा कोई नहीं था, उसके साथ मैंने सोचा था कि घर से कोई ले लूँगी, क्योंकि मैं दुपट्टा इतना कोई लेती नहीं हूँ। तो इसलिए फिर मैं घर से ही नकूल के पहन लेती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं 2 पीस ही ड्रेसेस लेती हूँ। और अगर मैंने 3 पीस लेना हो तो 1 स्टिच भी लेती हूँ, स्टिच भी ले लेती हूँ। बट ईद के लिए जो मैं ड्रेस लेके आऊँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने ईद पे कौन सा ड्रेस लिया। बस ये देखें, ये मैं शावर लेके आ गई थी और उसके बाद मैंने तैयार हो गई थी और अपने बालों को मैंने अच्छे से कॉम्ब कर लिया था ड्राई करके। और ये देखें मेरे बालों का। और ये इसके साथ दुपट्टा मैं ये लूँगी, क्योंकि इसके साथ मैंने कोई दुपट्टा लिया नहीं था और इसके साथ ये मैचिंग हो रहा था, तो आई थॉट कि मैं ये वाला ले लेती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं दुपट्टा इतना लेती नहीं हूँ। बस जो मेरे घर में मैचिंग वगैरह हो जाए, अगर मैं 2 पीस सूट लिया तो फिर उसके साथ फिर मैं मैचिंग करके घर से ही निकाल कर ले लेती हूँ सूट। तो बस ये मैं तैयार हो गई थी और मैं सोच रही थी कि अब मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाके खाना वगैरह बनाती हूँ। उसके साथ मैं पहले इयररिंग्स वगैरह ले लूँ। तो कौन से मैं इयररिंग्स पहनती हूँ, सबसे पहले मैं अपने फेस पर जो मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ अपने फेस को। उसके बाद मैं हल्की सी फाउंडेशन लगा लेती हूँ, अगर मैं घर पे हूँ बिल्कुल हल्की सी। अगर कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इंसान घर पे ही होता है, इतना कोई ज़रूरी नहीं होता उसके साथ लगाना। तो उसके बाद फिर मैंने इसके साथ मैचिंग करके जूता निकाला, खुसा मैच हो रहा था ग्रे कलर का, और उस पर एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ था और मोती स्टोन्स वगैरह लगे हुए थे। तो आई थॉट कि मैं इसके साथ ये वाला पहन लेती हूँ, तो इसके साथ बहुत अच्छा, बहुत सूट कर रहा था, मैचिंग हो गई थी इसके साथ। तो मैंने सोचा कि मैं यही वाला पहन लेती हूँ इसके साथ। घर पे ही तो थी मैं, इसलिए मैंने कहा कि यही अच्छा है, कंफर्टेबल सा है, तो यही मैं पहन लेती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं तैयार होके मैंने सोचा कि मैं नीचे जाऊँ और देखूँ कि मैं खाने में क्या बनाऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं इसके साथ टॉप्स वगैरह मैच कर लूँ। आज मैंने प्रॉपर तैयार होना था घर पे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी कि मैं तैयार नहीं हुई थी घर पे। तो सोच रही थी कि मैं कौन से वाले टॉप्स पहनूं।
सबसे पहले सोचा था मैं पिंक पहनूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये वाले पहन लेती हूँ, दैन ये वाले। फिर उसके बाद जो मुझे अच्छे लगे मैंने 2-3 पहन कर देखे, जो मुझे सूट किए ज़्यादा अच्छे लगे, फिर मैंने वो वाले पहन लिए। और अब ये देखिए मैंने ये वाले पहने, इस पर क्राउन सा बना हुआ है छोटा सा, तो ये अच्छा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला पहन लिया। तो ऐसा सच मैं कोई पहनती नहीं हूँ ज़्यादातर, मेरे पास इवन के गोल्ड के भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो मुझसे पहने नहीं जाते, मुझसे सोया नहीं जाता, ये टॉप्स वगैरह पहन के ना मुझे चुभते हैं। तो इसलिए फिर मैं ना इसको उनको उतार ही देती हूँ। गोल्ड के तो पहने नहीं जाते, क्योंकि वो ना तो रात को रोज़ उतारे जाते हैं, ना तो रात पहने जाते हैं सुबह मॉर्निंग में उठ के। फिर मैं ये तैयार होकर नीचे आ गई थी और सोचा मैं खाना बना लूँ। खाने के लिए मैंने ये मसाला वगैरह तैयार कर लिया था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था प्याज को ब्राउन करके अच्छे से। तो उसके बाद फिर मैं इसमें सोचा कि इसका मसाले का घी थोड़ा सा निकला है, दैन मैं इसमें मुर्गी मिक्स कर दूँगी। चिकन ये धो के मैंने रखा हुआ था, और यहाँ पे ये सारे बर्तन वगैरह भी धुलने वाले थे, तो मैंने सोचा पहले इसको मैं ये इसमें दम पे लगा के लाइक ये खुद ही पकता रहेगा, और एक साइड पे फिर मैं बर्तन धो लूँगी। और बस ये तैयार हो रहा था, और ये देखें मैंने इसमें चिकन डाल दिया, और एक साइड पे मैं रोटी वगैरह बना रही थी। तो ये देखें रोटी अच्छी बना लेती हूँ मैं गोल रोटी। तो बस ये मेरी रूटीन थी फ्राइडे की, और आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। मैंने परसों व्लॉग डाला था, उसके बाद मैंने नहीं डाला, तो इसलिए सोच रही थी कि मैं आज का व्लॉग तो लाजमी बनाऊँगी। बस मेरे में इतनी कोई एनर्जी नहीं होती कि मैं व्लॉग बना सकूँ, लेकिन इंशाल्लाह फ्यू मंथ्स बाद मैं इंशाल्लाह ज़रूर डेली बेसिस पे व्लॉग बनाया करूँगी, और आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह रोज़। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद हम लोग बाहर वॉक करने के लिए आ गए थे, मौसम अच्छा था इसीलिए, बट धूप तो नहीं निकली हुई थी, लेकिन जिस टाइम हम बाहर निकले थे उस टाइम हल्की सी धूप निकल आई थी। तो उसके बाद फिर लेकिन हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी वॉक की, और वॉक करने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। शाम की चाय का इंतज़ार किया, फिर शाम की चाय के साथ मैंने ये सूजी का हलवा बनाया। सूजी का हलवा भी मुझे बहुत बहुत मज़े का लगता है। इसको मैंने देसी घी में बनाया था, देसी घी में बहुत मज़े का बनता है। पहले मैं इसको अच्छे से जो सूजी होती है इसको मैं भून लेती हूँ, लाइक ब्राउन सा कर लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से ना ब्राउन हो जाए और कच्ची कच्ची ना रहे। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, लाइक घी डाला था, देसी घी। देसी घी में बहुत मज़े का बनता है। तो बस मैं ये साथ साथ ये भी सारा रिकॉर्डिंग कर रही थी और आप लोगों को दिखा रही थी साथ साथ पूरे वीक का कह रही हूँ, पूरे दिन का व्लॉग फ्राइडे का। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर सारे मेरे कज़न्स वगैरह थे, उनके साथ फिर हमने लूडो खेली। लूडो खेलने का भी बहुत बहुत मज़ा आया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर लेनी थी लाइव, लेकिन ना वो इतना शुगर लगा रहे थे ना कि मैंने कहा कि मुनासिब नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने की नहीं। मैंने अपना येलो वाला बॉक्स लिया हुआ था, जो साथ ग्रीन वाला था वो मेरे भाई ने लिया था, और मेरी तो वो ये मतलब कि मेरी बारी आ गई थी और मेरा ये जो थी ये खुल गई थी। उसके बाद फिर हम सब खेल रहे थे, और इतना मज़ा आया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मेरी कज़न के तो 4 दफ़ा ही 6 आ गए, तो वो कहते इसको रिकॉर्ड करो इसको व्लॉग में लाजमी लेके आना कि एक बार मेरी सारी गीटियाँ खुल गई हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ले आऊँगी व्लॉग में। तो बस ये देखें ये 4 खोल रही है, और साथ साथ हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद साथ साथ लूडो खेली, और साथ साथ हमने लेज़ वगैरह भी खाए थे, बहुत मज़ा आया था। तो बस ये मेरी फ्राइडे की रूटीन थी, और ये जो मैंने आप लोगों के साथ पूरा दिन की शेयर की है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो जो मेरे चैनल को देख रहा है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाती रहूँगी, और आप लोग मेरे लिए दुआ भी किया करें, और मुझे अल्लाह ताला कामयाब करे। और ये देखिए मेरे बालों का हेयर कलर किस तरह का लग रहा है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर जल्दी बनाऊँगी, और टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें।